प्लांट के अंदर, तो थोड़ा प्लांट की रिस्पेक्ट में भी तो देख ले कि ये ऑस्मोसिस कैसे हो रहा है, तब तो मजा है, प्लांट को भी समझ में आए। बॉटनी पढ़ रहे हैं तो प्लांट के बिना कैसे पूरा हो सकता है। तो लेट हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट डेमोन्स्ट्रेशन फॉर यू ऑस्मोसिस का। ये देखिए प्लांट्स के अंदर, फिर से मैं पॉज करूं, क्या दिखाया हमने, प्लांट है, प्लांट्स के अंदर क्या चाहिए, पानी। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कैसे होना है, फ्रॉम रूट टू शूट, नीचे से ऊपर पानी जाएगा। दिस इज द यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, नीचे से ऊपर जाएगा, फिर पूरा कैसे फैलेगा। ये फैलने की जो प्रक्रिया हो रही है, ये सभी प्रक्रियाएं कैसे चलेंगी, उसी सिद्धांत पे चलनी है। कौन से सिद्धांत, हाइपो टू हाइपर। अब आप समझो, कहो सर ये प्लांट दिखा दिया आपने, यहाँ पे हाइपो टू हाइपर कहाँ लिया, आपने तो सॉल्यूशन लिया नहीं। अरे भाई ब्रेन है, सोचो, ये ग्रीन प्लांट्स हैं, और जब ग्रीन प्लांट्स हैं तो ये फोटोसिंथेसिस तो करेंगे। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है याद करो, वहां पे ग्लूकोज बनती है, और ग्लूकोज फिर से वही सॉल्यूट है। आपका पिज्जा था, पौधे ने किस रूप में पिज्जा खाया, यस, ग्लूकोज के फॉर्म में खाया है इसने पिज्जा अपनी। तो यहाँ पे जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस होते जाएंगे, ग्लूकोज बढ़ता जाएगा, और ग्लूकोज बढ़ेगा तो आप सोचो एक सिंपल ग्लास में ग्लूकोज आप मिला देते हो, तो नॉर्मल पानी आपका क्या है, हाइपो है, ग्लूकोज मिला के आपने हाइपर कर दिया कि नहीं कर दिया। उसी प्रकार से ये पूरा ग्रीन प्लांट्स क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस होते ही ग्लूकोज बन जाएंगे, और ग्लूकोज बनने के बाद यस क्या होगा, सेल का कंसंट्रेशन हाई, हाई का मतलब हाइपरटोनिक, प्यास बढ़ गई, डीपीडी, दिल मांगे मोर, प्यास बढ़ी है, त्राहिमाम त्राहिमाम, प्लांट चिल्ला रहा है पानी दो, और पानी मांग रहा है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन हाई है। ठीक वैसे ही चिल्ला रहा है जैसे कि आप 2.5 पिज्जा खाने के बाद पानी के लिए पागल हो रहे थे। पौधे भी जब फोटोसिंथेसिस कर लेगा, उसकी डीपीडी हाई हो जाएगी, वो भी पानी मांगेगा, और पानी का मूवमेंट वही होगा फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, या वाटर पोटेंशियल की बात करें तो हाई टू लो। क्लियर, तो ये बातें समझ में आ गई, अंदर की बातें थी, मैकेनिज्म की बातें थी, ये मैंने बोला। अब फिर से विजुअलाइज करते हैं, चीजों को समझते हैं। सी, ये देखें पानी कैसे प्लांट्स के अंदर एंट्री करा। अब आ गए सेल के बेसिस पे, वी आर इन द सेल। सेल के अंदर देखें, ये देखें एक सेल को ले लिया हमने, वहां पे पानी बाहर से अंदर की तरफ देखो कैसे जा रहा है। सेल मेम्ब्रेन ने अब नहीं रोका, रोक सकता था, राइट, टोनोप्लास्ट ने भी नहीं रोका, रोक सकता था, और सेल वाले ने कहा जाओ भाई मैं नहीं रोक रहा। तो दो डिसाइडिंग वाले थे, उन्होंने कहा आओ। क्यों आओ, क्योंकि सेल को प्यास थी, सेल को पानी पीना था। अब देखो उसने कैसे, इसी चीज को कैसे हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ये देखिए। अब हमने दो सोल्यूशन ले लिए, दोनों को फिर से सेपरेट कर दिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। अब देखो यहाँ पर इक्वल सॉल्यूट है, अब मैंने बाहर से यूरिया डाला, जैसे हम यूरिया डालेंगे इस तरफ का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया, ये हाइपर, ये हाइपो। अब देखो किस तरीके से क्या होगा, ये यूरिया वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर के साथ एसोसिएट होके, और इसने इस बात को जताई कि मुझे पानी और चाहिए। जब पानी और चाहिए तो पानी इधर है, इधर भी है, इधर का पानी वो यूज कर रहा है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगी कि पानी को भेजना पड़ेगा, और पानी फिर इधर जो हाइपो है भागेगा, हाइपर देखो भागा भागा ये। और किस तरीके से वाटर का मूवमेंट आप देखें, ये कैसे मूवमेंट हुआ, यस ये मूवमेंट कैसे गया, देखा आपने, इधर का जो वाटर था ये जो वो मूव करा फ्रॉम हाइपो टू हाइपर, राइट, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये देखा आपने, तो इस तरह से आप देख रहे हो ये मूवमेंट कैसे होती जा रही है, और धीरे धीरे ये लेवल बढ़ता चला गया, और आप देखो ये लेवल क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब वाटर का कंसंट्रेशन हाई, यहां वाटर का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये हाइपरटोनिक था, और ये क्या था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था। ये हाइपर, ये हाइपो, और जैसे जैसे ये हाइपर है, पानी जैसे कम होती जाएगी, इधर की पानी बढ़ती जाएगी, और ये उस समय तक होगी जब तक इनकी प्यास पूरी नहीं हो जाती, और इसी को मैंने बताया था इक्विलिब्रियम स्टेट। तो यहां पर सेलुलर लेवल पे भी इस चीज को आप देख सकते हो कि कैसे सेल के अंदर हमने क्या लिया है, ये टर्जिडिटी, प्लाज्मोलिसिस, ये सारी बातें जो हैं वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा कौन, सॉल्यूशन, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर,
ओके, मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट। तो यहां आप देखो किस तरीके से ये चाहिए वाटर मॉलिक्यूल, देखो वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ सोल्यूट भी जा रहा है। मैंने बताया था ना, यदि सोल्यूट जाएगा तो डायरेक्ट नहीं जाता है सोल्यूट, याद कीजिए